हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड्स पढ़े थे। तो बॉडी फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उनमें हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड और लिम्फ। ब्लड के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी कर चुके। उसी के साथ में ब्लड को पंपिंग करने वाला जो ऑर्गन है हमारा हार्ट, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर चुके। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब हमारी जो सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो सहायक परिसंचरण तंत्र है, वो उसमें आता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र। लसिका तंत्र में हम लसिका के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड और जो लसिका केशिकाएं होंगी, लसिकाएं गांठें होंगी, लसिकाएं अंग होंगे, उनके बारे में भी हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। अब हम लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करें यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम में, तो लिम्फेटिक सिस्टम है वो हमारा सहायक परिसंचरण तंत्र है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 भागों में डिवाइड पाया जाता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला है लसिका, जिसको लिम्फ बोलते हैं। देन है लिम्फ कैपिलरीज, लसिका केशिकाएं। देन हम बात करें लिम्फ वेसल्स, लसिका वाहिनिकाएं। देन यहाँ लिम्फ नोड्स, जो लसिका गांठें होती है। उसके बाद में लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये हमारी बॉडी में किस टाइप से अरेंज होते हैं, तो हम हमारी बॉडी का डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिस टाइप से एक नेटवर्क बना हुआ होता है, जिस टाइप से हमारे ब्लड वेसल्स का जो आर्टरीज है और वेन्स है, उनका नेटवर्क पाया जाता है हमारी बॉडी में, उसी टाइप से जो लिम्फ है वो भी एक नेटवर्क क्रिएट करता है। मतलब जो भी हम लोगों ने देखा कि इस टाइप से ये दोनों, कि यहाँ पे वेन्स आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है, आर्टरीज आ रही है, ये दोनों कनेक्ट होकर कैपिलरीज बनाती है। उन पे जाल जो बनाए हुए हैं, उन पे एक नेटवर्क जो बनाए हुए हैं, वो क्या होती है, लसिकाएं पाई जाती है। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं। जैसे आप लोगों ने मैप देखा होगा इंडिया का, या जो वर्ल्ड का मैप देखते हैं, तो उसमें जो रोड मैप देखते हैं या आप रेलवे मैप देखते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जाल से बना हुआ दिखता है कि भाई यार कौन सी रोड कहाँ जा रही है या कौन सी रेल लाइन है वो कहाँ जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप एक डेस्टिनेशन है उसको आप फाइनल कर लीजिए कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको राजस्थान से दिल्ली जाना है, ठीक है, राजस्थान से दिल्ली जाना है, आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी कि आपने भाई जयपुर से ट्रेन लिया और आप दिल्ली पहुँच गए, ठीक है। लेकिन आपको ये बोलो कि मैं आपको करोल बाग जाना है या आप कोई जगह का पर्टिकुलर आपको कोई जगह जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रेल लाइन है, वो रेल लाइन डायरेक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि जयपुर से आपको करोल बाग छोड़ देगी। आपको करोल बाग जाने के लिए कुछ छोटे व्हीकल्स यूज करने पड़ेंगे। लाइक आप लोगों ने ओला कर ली, उबर कर ली, तो उस टाइप से तो आपको अलग अपना पाथ है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से क्या होता है हमारी बॉडी में, जो मैं रेल लाइन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो डायरेक्ट इस जगह से इस जगह तक जाने का काम, तो वो तो किसका होता है, हमारे ब्लड वेसल्स का होता है। लेकिन जो छोटे व्हीकल्स की तरह काम कर रहे हैं, तो छोटे व्हीकल्स की तरह काम हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन है या जो लिम्स है वो करती है। अब लिम्स है वो किस टाइप से पाई जाती है, लसिका होती है, वो क्या होती है, तो लसिका भी एक बॉडी फ्लूइड है, जिस टाइप से एक बॉडी फ्लूइड है ब्लड है। तो हम यहाँ पे बात करें कि लसिका है वो किस टाइप से पाई जाती है, तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे मैंने एक टिश्यू बना रखा है, आपको एक टिश्यू बना हुआ दिख रहा है। इस टिश्यू के अंदर यहाँ से जो आर्टरीज आ रही है, आर्टरीज की वॉल है वो थोड़ी मोटी होती है, इसलिए मैंने मोटी बनाई है, और जो वेन्स है उसकी वॉल छोटी होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पतला बनाया है, ठीक है। आपको समझ में आ गई ये बात। अब ये आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज और वेन्स है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट कर दिए, ठीक है। ये एक नेटवर्क है, इसमें यहाँ पे ये वाली जो आर्टरीज है वो आरबीसीज को लेके आने का काम कर रही है। इसमें मैंने छोटी छोटी आरबीसीज बना रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और उसी के साथ में यहाँ पे ये वेन्स है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो आरबीसीज है वो अपने जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, जो भी लेके आती है, उसको यहाँ पे टिश्यू में ट्रांसफर करने का काम करती है। तो टिश्यू में यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ अंदर, ठीक है। तो इस टिश्यू में जो फ्लूइड बनता है, टिश्यू में जो फ्लूइड बनता है, इसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। इसको इंटेस्टियल फ्लूइड, अंतराली द्रव्य भी कहा जाता है, उत्तक द्रव्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये उत्तक द्रव्य रहेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर यहाँ पे क्या पाई जाती है, कुछ कैपिलरीज और पाई जाती है, ठीक है। हम लोग को कहाँ पहुंचना था, जयपुर से दिल्ली। अब दिल्ली से करोल बाग जाना है, ठीक है। दिल्ली से करोल बाग जाने के लिए हमें ये दूसरे पाथवे उनका यूज करना पड़ेगा। अब ये लिम्फेटिक ऑर्गन क्या करते हैं, हमारे यहाँ से टिश्यू फ्लूइड को ग्रहण करने का काम करेंगे। अब ये जो कैपिलरीज है, मैंने कहा यहाँ हम लोग पढ़ेंगे लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में। लिम्फ
कैपिलरीज के बारे में, लिम्फ वेसल्स के बारे में, लिम्फ नोड और लिम्फ ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो इन पांचों को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप देखिए। टिश्यू से यहाँ से ये क्या बनी हुई है, छोटी छोटी ये बनी हुई है लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज होती है वो एक बहुत ही फाइन ट्यूब होती है, मतलब बहुत ही पतली ट्यूब रहेगी, और ये किसकी बनी होती है, एंडोथीलियम की, एंडोथीलियम कोशिकाओं की ये बनी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूइड है या जो प्लाज्मा WBC वगैरह रहेंगे तो ये क्या होंगे, इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक जो टिश्यू के अंदर आने वाला फ्लूइड था उसको हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड ही यहाँ पे कैपिलरीज में चले जाए, लिम्फ कैपिलरीज में चले जाए तो उसका नाम क्या होगा, लिम्फ लसिका। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये? तो ये यहाँ पे अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बहुत सारी कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज मिलके यहाँ पे क्या बनाएगी, लिम्फ वेसल बनाएगी, जो लिम्फ वाहिनी का है उसका निर्माण करेगी। लिम्फ वाहिनी पे बहुत जगह, मतलब हमारे शरीर में बहुत जगह क्या पाए जाते हैं, लिम्फ नोड्स पाए जाएंगे, जो लसिका गांठें पाई जाएगी। अब ये जो लिम्फ नोड है वो क्या काम करेगी, अब लिम्फ नोड में क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट्स पाई जाती है। लिम्फोसाइट्स आपको ध्यान में रह जाएगा। अब वो लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी में प्रवेश करने वाले जितने भी बैक्टीरियाज है, वायरस, वो जो भी है, उन सबको क्या करेगी, छानने का काम करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ बात करूँ कि यहाँ पे नदी बह रही थी। ठीक है, अब नदी बह रही है, उस नदी में से हल्का सा पानी क्या कर लिया, साइड में ले लिया, और उसको साइड में लेके हम लोगों ने प्योरीफाई करके देख लिया कि भाई उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरसेस तो नहीं है, तो उसको फिर वापस क्या करेंगे, वेन्स में ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से ब्लड लेंगे आप, और यहाँ पे ये लिम्फ नोड, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया है, लिम्फ नोड को मैं आगे भी आपको वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। लिम्फ नोड में है कि ये बाहर वाली साइड में क्या है, फाइब्रस टिश्यूज पाए जा रहे हैं। इन फाइब्रस टिश्यूज के अंदर यहाँ पे दो एरियाज रहेंगे। मैंने कहा आप जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उनमें दो एरियाज पढ़े जाएंगे, एक तो कॉर्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। ये बाहर वाला एरिया वो क्या होगा, कॉर्टेक्स, अंदर वाला एरिया होगा वो क्या होगा, मेडुला। अब कॉर्टेक्स और मेडुला है वो क्या करेंगे, यहाँ पे पाए जाने वाले जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है, ये दोनों इनको चेक करेंगे कि इसमें किसी भी टाइप का कोई यहाँ बैक्टीरिया वायरस वगैरह तो नहीं है, तो उसको नष्ट करने का काम, देन वापस ब्लड को क्या कर देंगे, यहाँ वेन्स में ड्रेन आउट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया होगा किस टाइप से आर्टरीज से ब्लड आ रहा है, वेन्स में ये ब्लड है वो जा रहा है। अब उसको प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जिस टाइप से रिवर प्योरिफिकेशन होती है उसी टाइप से यहाँ पे ये ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है। उसी मशीन का नाम क्या है, लिम्फेटिक यहाँ सिस्टम। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जो फ्लूइड है उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है तो वो लिम्फ कहलाता है। अब लिम्फ कैपिलरीज में जाने के बाद में लिम्फ वेसल में जाएगा, देन ये जाएगा लिम्फ नोड्स में, और उसके बाद में ये वापस वेन्स में ड्रेन आउट हो जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लसिका के बारे में, लिम्फ के बारे में। लिम्फ है वो कलरलेस होगा, मैंने यहाँ पे कोई कलर मेंशन नहीं किया, व्हाइट कलर का बनाया है तो आपको ध्यान में रहेगा ये कलरलेस है। इसमें स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, यहाँ इसको प्योर करने का काम करेंगे। ठीक है, इम्प्रूव इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने का काम, हमारी प्रतिरक्षा को मेंटेन करने का काम। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, मतलब पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, और इसमें कुछ हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि ब्लड में से माइनस कर दो आरबीसी तो उसके बाद में हमारे लिम्फ बन जाता है। मतलब आरबीसी है तो आरबीसी यहाँ से यहाँ पे आगे नहीं आएगी, और जो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी है वो आगे इसमें टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगी। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में दो प्रकार की चीजें पाई जाती है, एक तो लिम्फ प्लाज्मा और एक लिम्फ कार्पोसेल्स। आपको याद आ रहा होगा कि ब्लड में भी हम लोगों ने ये बात की थी कि ब्लड में भी ब्लड प्लाज्मा पाया जाता है और ब्लड कार्पोसेल्स पाए जाते हैं कॉमन। लेकिन हम लोगों ने वहाँ बात की थी कि ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाई जाती थी, अब प्रोटीन कौन सी थी, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन है उसका अनुपात, उसका रेशियो है वो कितना था ब्लड में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे जो इसका रेशियो रहेगा वो रहेगा 5:1। सीधा सा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिम्फ प्लाज्मा में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो ग्लोबिन। एक से ही आंसर बन जाता है। यहाँ पे आप इसको अनुपात में भी याद रख सकते हैं, इसका रेशियो बना लीजिए। यहाँ पे जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो इस टाइप से ये लिम्फ प्लाज्मा हो गया। फिर हम लिम्फ कार्पोसेल्स की बात करें
तो लिम्फ कार्पोसेल्स में WBCs पाई जाएगी, लेकिन इसमें RBCs और प्लेटलेट्स है वो क्या होगी, एकदम से अब्सेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे WBCs होगी, उसी में लिम्फोसाइट्स होगा। तो आई होप आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू ये लिम्फ है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन हम बात करें यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज की। अब लिम्फ कैपिलरीज की बात करें तो लिम्फ कैपिलरीज मैंने लिखा है एक फाइन ट्यूबुल्स है, मीन्स बहुत पतली पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक नेटवर्क बना रही है, ब्लड वेसल्स को भी चारों तरफ से घेरे हुए क्या बना रही है, एक नेटवर्क बनाने का काम कर रही है। व्हाइट कलर की है, यह फेट ऑब्जर्व करती है। आप लोगों को ये नाम लैक्टियल, जब मैंने फेट एब्जॉर्प्शन पढ़ाया था उस टाइम मैंने वर्ड यूज किया था लैक्टियल। ये क्या करता है कि फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, देन वो ब्लड में इसको डालेगा, तो इस टाइप से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब लिम्फ कैपिलरीज है वो कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती, तो लिम्फ कैपिलरीज है वो एपिडर्मिस में नहीं पाई जाती, हेयर फॉलिकल जो रोम फुटक है वहाँ नहीं पाई जाती, ब्रेन में नहीं पाई जाएगी, और यहाँ पे हमारी कॉर्निया, उसके बाद में कार्टिलेज जो पासती है, बोन्स और स्पाइनल कोड, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यूज बोन्स और कार्टिलेज जो ये हमारा जो एक्सटर्नल बना रहे एरिया उसमें नहीं प्रेजेंट होंगे, वो सिर्फ क्या करेंगी, जहाँ पे ब्लड वेसल्स पाई जाएगी उस ब्लड वेसल्स को ही चारों तरफ से कवर करने का काम, ठीक है, वही काम है वो लिम्फ कैपिलरीज का है। तो अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ वेसल्स के बारे में। अब बहुत सारी जो लिम्फ कैपिलरीज है, ये बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज है वो आपस में मिलकर एक ही, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया था कि बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज है वो आपस में मिलकर लिम्फ वेसल का काम करती है। अब जो लिम्फ वेसल है वो शीरा की तरह, वेंस की तरह काम करती है। आपको ये डायग्राम में बना हुआ दिख रहा होगा कि एक वेंस की तरह काम कर रही है। इसमें एंडोथेलियम की लेयर पाई जाती है, जो परत पाई जाती है। और एक बात ध्यान में रखना, हम लोगों ने देखा था कि वेंस में कपाट पाए जाते हैं, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे जो कपाट की संख्या रहेगी वो ज्यादा रहेगी, क्योंकि ब्लड और जो लिम्फ है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अब ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट चल रहा है, तो वो ऊपर की तरफ जाते हुए क्या वो वापस नीचे भी आ सकता है। तो वहाँ पे क्या पाया जाता है कि जैसे ही वो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कपाट है वो लॉक होते जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे इसमें वॉल्व है वो ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे शरीर में जितने भी जगह क्या पाई जा रही है, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज पाई जा रही है। जैसे यहाँ तो पाई नहीं जा रही थी, अब ये लिम्फ कैपिलरीज है वो आपस में मिलकर लिम्फ वेसल बना रही है। और लिम्फ वेसल हमारी पूरी बॉडी का जितने भी लिम्फ वेसल है वो मिलके यहाँ दो लिम्फ डक्ट बनाएगी। अब जो दो लिम्फ डक्ट है वो कौन सी है, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो कौन सी रहेगी, लेफ्ट वाली, जिसको हम थोरेसिक डक्ट कहेंगे। ठीक है, जिस टाइप से हम बात करें कि होल बॉडी में एक नेटवर्क बना हुआ है, वो आपके दो ही जगह खुल रही है, दो ही जगह खुल रही है। तो आपको ये डक्ट दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डक्ट मैंने बनाई है, मान लो आप यहाँ पे एक थोरेसिक एरिया है, ठीक है। अब इस थोरेसिक एरिया में इस साइड राइट वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाला हिस्सा, इस टाइप का नहीं है, इस टाइप का नेटवर्क नहीं है इसमें कि आप लोग जो नॉर्मली देखते हैं कि ये ब्लू हिस्सा चल रहा है राइट साइड में, ये तो विंग्स वाला हो गया, ये राइट हिस्सा चल रहा है तो ये आर्टरीज का हो गया। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें क्या होगा कि दोनों लेग्स में पाई जाने वाली, और उसके बाद में जो लेफ्ट हिस्से का जितने भी हाथ है, फेस है, मुंह है, यहाँ पे जो थोरेसिक एरिया या जो नेक वाला एरिया रहेगा वो सारे के सारे एरिया मिला के, ठीक है, कि यहाँ से मीन्स आप बात कीजिए यहाँ से लेके इस साइड का पोर्शन, यहाँ से लेके जो इस साइड का पोर्शन है पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये वाला एरिया जस्ट यहाँ से लेके, और मैं इस साइड की बात कर रही हूँ हैंड तक, ठीक है। तो आप ध्यान में देखिएगा कि राइट लिम्फेटिक डक्ट में उसमें राइट नेक, थोरेसिक एरिया, हमारा हेड एरिया और यहाँ राइट हैंड, इतना सा पोर्शन है वो क्या बना रहा है, हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट बना रहा है। और ये दो डक्ट के थ्रू यहाँ पे क्या खुल रहा है, सुपीरियर वेना कावा में। अब जो डक्ट रहेगी वो कौन सी रहेगी, डक्ट का नाम कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सी डक्ट है, तो दो रहेगी, एक तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन जो ऊपर वाला है, और जो हैंड वाली साइड से आ रही है राइट सबक्लेवियन वेन जो आके कहाँ खुल रही है, सुपीरियर वेना कावा में। और लेफ्ट वाला जिसको मैंने थोरेसिक डक्ट कहा और सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या, उसमें क्या क्या पाए जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड पाया जा रहा है, बोथ लेग, हमारा एब्डोमिनल हिस्सा मतलब उदरीय हिस्सा, थोरेसिक एरिया, और जितना भी हमारा जो आंत्र वाला एरिया है वो कहाँ पाया जाएगा, हमारे यहाँ पे थोरेसिक डक्ट में पाया जाएगा। और ये भी वही सेम, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन्स और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स, ये खुलेगी कहाँ, हमारे सुपीरियर वेना कावा में। तो इस तरह से आप ये डायग्राम है थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपके डायग्राम है वो शायद बुक में अवेलेबल है,
तो आप देख लीजिएगा, उसमें मतलब पूरा नेटवर्क बना हुआ है, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, उनके बीच बीच में गांठें पाई जा रही है, ठीक है। तो वो जो नेटवर्क्स पर क्रिएट कर रहा है वो वेसल्स है, और जो गांठें हैं वो क्या है, हमारे लिम्फ नोड्स है, हमारे मतलब कुछ कुछ दूरी पर, मतलब एक साथ सारा, ऐसे नहीं कि एक ही गांठ है वो सारा का सारा काम कर दिया, सब जगह अलग अलग गांठें पाई जा रही है, और अलग अलग टाइप से क्या हो रहा है, यहाँ हमारे रुधिर के छन्ने का काम हो रहा है। हम बात करें कि रुधिर के जो यहाँ पे सफाई है वो कहाँ हो रही है, लसिका गांठों के अंदर हो रही है। तो रुधिर को छानने का काम, उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियाज वगैरह, एंटीबॉडीज वगैरह, उनको बनाने का काम, बैक्टीरियाज वगैरह को हटाने का काम, ये सारा का सारा काम किसमें हो रहा है, हमारे लिम्फ नोड्स में हो रहा है। अब लिम्फ नोड्स मतलब मैंने कहा ना आपको, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। अब एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ये बना कि लसिका गांठें कौन सी है, या लसिका तंत्र का डायग्राम बनाओ। तो लसिका तंत्र का डायग्राम जो आपको बुक में दे रखा है वो आप बना सकते हैं। बनाना क्या है, मतलब दो हाथ बनाए, दो पाँव बनाए, मुंह बनाया, ठीक है, और इधर का एरिया है, राइट वाला हिस्सा है वो अलग बना दिया, और लेफ्ट वाले हिस्से में बस नेटवर्क बनाने का काम करना है, ठीक है, इसी सा डायग्राम है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स और पेयर पैचेस, ये लसिका गांठें ही है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा इन तीनों के नाम। और आर्म पिट जो और नेक है, और हमारा जो कमर वाला हिस्सा है वहाँ पे ये लिम्फ नोड्स है वो ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लिम्फोइड ऑर्गन, जिसको हम लसिका अंग कहते हैं। अब लिम्फोइड ऑर्गन है वो कौन से है, प्लिया, जिसको स्प्लीन बोल रहे हैं, आमाशय की पार्श्वभित्ति पे पाया जाने वाला ऑर्गन होता है, तिल्ली नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। जितना भी ब्लड है आरबीसी है वो जाके कहाँ खत्म होती है, प्लिया में जाके खत्म होती है। और थाइमस ग्लैंड, जिसकी स्टडी में आपको जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाऊंगी वहाँ पे आपको कंप्लीट करवा दूंगी। तो थाइमस ग्लैंड है वो भी क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मिलकर बनता है, टॉन्सिल, अपेंडिक्स और पेयर पैचेस वाला, प्लिया और थाइमस ग्लैंड वाला, ठीक है। ये पांचों भाग है, ये पांचों के पांचों भाग भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और लसिका तंत्र का डायग्राम है, मोस्टली तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं। देन हम बात करते हैं लसिका में और ब्लड में डिफरेंस। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड और लिम्फ में पाए जाने वाले डिफरेंस के बारे में। तो हम जहाँ पे ब्लड की पूरी स्टडी कर चुके हैं और लिम्फ की पूरी स्टडी कर चुके हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस है हम इजीली बना सकते हैं। और क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है कि नॉर्मली बोर्ड के लेवल पे क्वेश्चन पूछता है कि चार प्रकार के चार अंतर लिखो इन दोनों के बीच में, तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप देखिए कि ब्लड और लिम्फ में हम लोग डिफरेंस देखें तो ब्लड है वो रेड कलर का होता है, लिम्फ कैसा होगा, कलरलेस होगा। आपके माइंड में हाथों हाथ क्लिक करेगा कि ये रेड कलर में, ये कलरलेस होगा। इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है, ठीक है। थर्ड हम बात करें, इसमें डब्ल्यूबीसी कम मात्रा में पाई जाती है, यहाँ डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी भी हम लोगों ने देखा था 5 प्रकार की थी। तो यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स है वो ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लिम्फोसाइट ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। देन हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटीन क्या होगी, कम पाई जाएगी। उसके बाद में हम बात करें, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने का काम करता है, परिसंचरण तंत्र बनाने का काम करता है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, जो लसिका तंत्र बनाने का काम करता है। देन हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे O2 और न्यूट्रिएंट्स, मतलब O2 और पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, वहाँ क्या पाए जाएंगे, कम मात्रा में। यहाँ CO2 की मात्रा ज्यादा रहेगी, वहाँ CO2 की मात्रा कम रहेगी। उसके बाद में इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स है वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड क्लोटिंग है वो होगी, और यहाँ पे किसी भी टाइप की ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं पाई जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्लेटलेट से रिलेटेड कि प्लेटलेट्स है वो लिम्फ में प्रेजेंट होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम और बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग इसके नोट्स है वो मेंटेन कर लीजिए। आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब जो नोट्स है, क्योंकि मैं प्रॉपर आरबीसी की बुक ही लेके नहीं चल रही, तो मैंने नोट्स है वो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा दी हूँ। तो आप आरबीसी की बुक और साथ में वो नोट्स भी है, देखते चलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैं कहाँ से मैटर ले रही हूँ, कहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ। तो आप लोग ना नोट्स वगैरह बना लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।